प्रेम सभी को जय माता दी। और मैं आपका अपना अंकित शास्त्री। तो सभी लोगों के ये प्रश्न आ रहे हैं कि संक्रांति कब है, 14 जनवरी को संक्रांति है या 15 जनवरी को संक्रांति है। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि संक्रांति का जो पर्व है वो 14 तारीख दिन बुधवार को संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। और संक्रांति का पर्व एक पर्व नहीं है परंतु पुण्य कमाने का सुनहरा मौका है। इस दिन जो भी आप दान पुण्य के कार्य करोगे अक्षय फल प्राप्त होगा। तो इस दिन दिल खोलकर दान करना चाहिए और इस दिन अपनी कमाई का 10वां हिस्सा जरूर दान करें। ब्राह्मण को घर बुलाकर नहीं, ब्राह्मण के घर जाकर दान करना चाहिए, गरीबों के घर जाकर दान करना चाहिए। बहुत पुण्य फल प्राप्त आपको इस दिन होगा। और क्या कार्य कहे गए हैं? जो सबसे पहले कार्य हैं कि 100 काम छोड़कर इस मकर संक्रांति के दिन सूर्य उदय से पहले आपको स्नान करना चाहिए। और स्नान के जल में आपको क्या करना चाहिए कि गंगा जल का थोड़ा सा उपयोग करें, गंगा जल डालें और काले तिल डालें उसमें, और हरिद्वार जी का ध्यान करके उस दिन आपको स्नान करने चाहिए और सूर्य को अर्घ देना चाहिए। और क्या कहा है शास्त्रों में कि 1000 काम छोड़कर पितरों को जल अर्पण करना चाहिए। पितरों का ध्यान करके उन्हें जलांजलि दें। और 1 लाख काम छोड़कर आपको शिव मंदिर में जाना है। शिवजी भगवान को जल इस दिन जरूर चढ़ाएं। जल में काले तिल डालकर भगवान के मंदिर में चढ़ाएं और वहीं पर तिल के तेल का दीपक भी अवश्य चलाएं और जलाएं। और उस दिन आपको क्या करना है कि गुड़ और तिल का दान करना है। इस दिन अवश्य गुड़ और तिल का दान हमें करना चाहिए। और इस दिन खिचड़ी का भी दान होता है, खिचड़ी भी इस दिन बनाई जाती है। तो सभी को खिचड़ी बनाकर 3 जगह अवश्य दान करनी है। वो 3 जगह दान करने की जगह कौन सी है? तो एक जगह ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों में वो खिचड़ी का दान करें, शिवालय में खिचड़ी का दान करें, गौ पालकों को जो गौ की सेवा करते हैं उनको अवश्य खिचड़ी का दान करना चाहिए। और इस दिन जो अवश्य दान है, कंबल का दान करें, घी का दान करें, खिचड़ी का दान करें। अब सभी लोगों के मन में ये संशय उत्पन्न हो रहा है कि 14 तारीख को तो एकादशी भी है, तो वो एकादशी को हम खिचड़ी कैसे बनाएं, चावल कैसे डालें? तो उस पे अगली वीडियो में आपको पूरी जानकारी मैं अवश्य दूंगा। तो इस दिन आपको जो ऐसे कार्य हैं, कुछ ऐसे कार्य हैं वे नहीं करने हैं। इस दिन स्नान अवश्य करें। जो आदमी स्नान नहीं करता है इस दिन वो हमेशा के लिए रोगी रहता है। और अगला नियम थोड़ा कठिन है, हर प्राणी नहीं कर सकता है। और इस दिन शास्त्र कहते हैं कि दातुन भी नहीं करनी चाहिए। जैसे दातुन का समय तो आज के समय बहुत कम हो गया, सभी लोग ब्रश कर रहे हैं। तो शास्त्र मना करता है कि दातुन भी ब्रश ना करें, दातुन ना करें, कड़वे वचन ना बोले, ऐसे वचन ना बोलें जिसे दूसरे को दुख हो। और आगे चलकर शास्त्र कहता है इस दिन बाल भी नहीं कटवाने चाहिए, नाखून नहीं कटवाने चाहिए, नशीले पदार्थ का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का दान अवश्य करना चाहिए। और जितना भी हो सके हाथों से अवश्य दान करना चाहिए, अन्न का दान करें। शास्त्र कहता है यदि आपके पास दान करने की समर्था नहीं है, थोड़ा पैसा है, थोड़ा अन्न है, तो एक ही अन्न का कण जरूर दान करें। परंतु मकर संक्रांति में किया गया दान अक्षय फल प्राप्त तो करवाता है, जो कभी नष्ट नहीं होता है। तो मकर संक्रांति के दिन हमें दिल खोलकर दान करना चाहिए। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा हमें अवश्य दान करना चाहिए। गरीबों में दान करें, ब्राह्मणों में दान करें, गौ को दान करें। इस प्रकार से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, अक्षय फल प्राप्त होगा। तो इस दिन मकर संक्रांति के दिन यानी कि 14 जनवरी दिन बुधवार को अवश्य दान करना चाहिए। यदि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, सभी तक ये वीडियो को अवश्य पहुंचाना। तो सभी भक्तों को सह प्रेम जय माता दी।